God. हम विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर की दया से बिल्कुल ठीक से होंगे। हम आपके लिए वचन से पढ़ेंगे लूका की पुस्तक 8 अध्याय 32 पद। वहाँ पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें बैठने दे। उसने उन्हें जाने दिया। जी मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन का एक हिस्सा जो मुझे बहुत पसंद है वो है भजन संहिता 34 और उसका 4था पद। और वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि मैं यहोवा के पास में गया और उसने मेरी सुन ली और उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मैं यहोवा के पास में गया और उसने मेरी सुन ली और उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मेरे प्रिय, ये सिर्फ हमारी इच्छा नहीं है कि हम भय से बाहर निकलने पाए। मेरे प्रिय, परमेश्वर की इच्छा भी है कि आप एक ऐसे जीवन को जीने पाए जो कि भय मुक्त है, जो कि भय से बाहर है। और मेरे प्रिय, ना सिर्फ परमेश्वर की इच्छा है पर एक धर्मी जन की आशीष भी है मेरे प्रियो कि वो अपने जीवन को भय से बाहर जीता है। Amen. Hallelujah. मेरे प्रिय, जो धर्मी लोग होते हैं वो भय में अपनी जिंदगी को नहीं बिता रहे होते, वो डर में अपनी जिंदगी को नहीं बिता रहे होते, वो दुख में और निराशा में अपनी जिंदगी को नहीं बिता रहे होते। पर मेरे प्रिय, परमेश्वर का आनंद हमारे हृदय में राज करता है, परमेश्वर की शांति हमारे हृदय में राज करती है, उसका विश्वास हमारे हृदय में राज करता है। हम उसके वायदों के ऊपर मनन करने वाले लोग हैं मेरे प्रिय, और उसके आनंद में अपनी जिंदगी को बिताने वाले लोग हैं मेरे प्रिय। सो ना सिर्फ हम चाहते हैं कि अपने सारे भय से हम बाहर आने पाए, पर ये परमेश्वर की इच्छा भी है और ये एक धर्मी जन की आशीष भी है। पर मेरे प्रियो, जरूरी यह है कि इससे पहले कि आप अपने भय से बाहर निकले, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम परमेश्वर की निकटता में आने पाए। मैं यहोवा के पास में गया, मैं यहोवा के पास में गया। जब आप परमेश्वर की निकटता में आएंगे, जब आप परमेश्वर के करीब आएंगे, ये भय मुक्त जीवन हमको कहाँ मिलता है, इसका एड्रेस क्या है, कहाँ पे पाया जाता है? भय मुक्त जीवन ये परमेश्वर की उपस्थिति में पाया जाता है। जब हम परमेश्वर की नजदीकी में आते हैं, अगर आप चाहते हैं मेरे प्रियो कि आप भय से बाहर आने पाए और भय आपके जीवन में राज न करने पाए, परमेश्वर की शांति आपके मन में, आपके हृदय में राज करने पाए, परमेश्वर का आनंद आपके हृदय में राज करने पाए, तो बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो कि हम इसकी निकट में निकल कर के आने पाए। मैं यहोवा के पास में गया, मैं यहोवा के पास में गया। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप उसके करीबी में अपनी जिंदगी को बिताने पाए। और उसके करीब आने के लिए मेरे प्रियो बहुत जरूरी होता है कि हम अपनी जिंदगी से हर उस बात को बाहर निकालें जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में। अगर आप चाहते हैं कि आप उसकी निकटता में आने पाए, तो बहुत जरूरी है कि हर वो बात जो हमारे जीवन में गलत है वो हमारी जिंदगी से दूर होने पाए। मेरे प्रिय, ये जन जिसके ऊपर हम लोग मनन कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, इसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ के रखा था और एक सेना ने इसको पकड़ के रखा था। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो कि जरूर से ये भी जन चाहता होगा कि इस दिक्कतों से बाहर आने पाए, और जरूर से इसका परिवार भी चाहता होगा मेरे प्रियो कि ये जन इन दिक्कतों से बाहर आने पाए। और कहीं ना कहीं इसका परिवार और ये जन भी प्रार्थना करता होगा, प्रभु हम मुझको इन तमाम बातों से आप बाहर निकालें। इच्छा तो थी, ख्वाहिश तो थी कि परमेश्वर के जीवन को छू ले और इनके जीवन को आशीष दे, इनकी तमाम दिक्कतों से इनको फ्री करने पाए। पर तमाम इच्छा के साथ में मेरे प्रियो ये ढेर सारे स्वरों को भी पाले हुए थे, ये ढेर सारे स्वरों को भी पाले हुए थे। क्या लिखा हुआ यहाँ पे इस वर्ष में? वहाँ पहाड़ पर जी स्वरों का एक बड़ा झुंड, एक बड़ा झुंड, एक दो स्वर नहीं थे, एक दो स्वर नहीं थे, 2000 स्वर वहां पे झुंड जो था वो घूम रहा था। यहाँ पे सिर्फ एक झुंड की बात हो रही है जो कि 2000 का था। सो इन्होंने ढेर सारे स्वरों को पाल करके रखा हुआ था। चाहते तो थे कि प्रभु आशीष दे, चाहते तो थे कि प्रभु का आनंद उनके हृदय में राज करने पाए, चाहते तो थे कि भय मुक्त जिंदगी को जीने पाए, लेकिन ढेर सारी वो बातें समेट करके रखी हुई थी जो कि परमेश्वर की इच्छा के विरोध में थी। ना ऐसा नहीं था मेरे प्रियो कि इनको परमेश्वर के वचन के नियम और कानून मालूम नहीं थे। ऐसा नहीं था कि ये नहीं जानते थे कि परमेश्वर की इच्छा इनके विषय में क्या है। ठीक वैसे ही जैसे कि हमको भी मालूम होता है कि परमेश्वर के विषय में कि हमको परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, हम जानते कि परमेश्वर की इच्छा हमारे बारे में क्या है, लेकिन फिर भी हम कई बार उस कामों को नहीं कर रहे थे। इनको मालूम था कि परमेश्वर के नियम और कानून क्या है, ये जानते थे कि ये बातें गलत है, पर जानने के बावजूद भी इन्होंने उन चीजों को अपनी जिंदगी में समेट करके रखा हुआ था।
जानते हुए भी इन्होंने इन बातों को अपनी जिंदगी में समेट करके रखा हुआ था। मेरे प्रियो, हम एक पद को देखेंगे, प्रोवर्ब्स नीति वचन उसका 29वां अध्याय, उसके पहले पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जो बार बार जी डांटे जाने पर भी जी हट करता है, वो अचानक नष्ट हो जाएगा, अचानक नष्ट हो जाएगा, और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। जो बार बार डांटे जाने पर बार बार समझाया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है, बार बार डांटा जा रहा है, बार बार परमेश्वर आके कह रहे हैं, बार बार परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है, बार बार परमेश्वर की आत्मा हमको बता रही, बार बार परमेश्वर के लोग आके बता रहे, बार बार परमेश्वर के खादिम आके बता रहे, ये बातें गलत है मेरे प्रियो, नहीं करना है, इन बातों से बाहर निकल के आना है। पर कई बार हम पसंद नहीं करते हैं कि हमको बताया जाए, कई बार हम पसंद नहीं करते कि वो बातें जो हमको पसंद है हम उनको अपने जीवन से बाहर निकाले। हम हट करते हैं, हम जिद करते हैं, हम उस स्टिबनेस में रहते हैं, नहीं हम करेंगे। इसकी बात के बावजूद भी कि परमेश्वर की इच्छा के विरोध में, इस बात के बावजूद भी कि बार बार परमेश्वर की आत्मा हमको कायल करती है, इस बात के बावजूद भी कि हम बार बार उन चीजों को परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, इस बात के बावजूद भी कि बार बार परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के खादिम, हमारे पास्टर्स, हमारे लीडर्स हमसे आके इन बातों को कहते हैं, उन तमाम चीजों के बावजूद भी हम उन चीजों को अपनी जिंदगी में रखते हैं। एंड ये बात खतरनाक होती है मेरे प्रियो, एंड ये बात खतरनाक होती मेरे प्रियो। मेरे प्रियजन के जीवन में बहुत बड़ी दिक्कत थी, इस परिवार में बहुत बड़ी दिक्कत थी, इस एरिया में बहुत बड़ी दिक्कत थी। वो दिक्कत से तो फ्री होना चाहते थे, अपने प्रॉब्लम से तो आजाद होना चाहते थे, पर अपने स्वरों को छोड़ना नहीं मांगते थे, उन बातों को छोड़ना नहीं मांगते थे जो कि गलत थी। मेरे प्रियो बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है कि अपनी जिंदगी से हम उस बात को बाहर निकालें जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में। परमेश्वर आपको भय मुक्त जीवन देना चाहते। मैं यहोवा के पास में गया और उसने मेरी सुन ली और उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। परमेश्वर आपको पूरी रीति से निर्भय करना चाहते हैं मेरे प्रिय, पर उसके लिए जरूरी है कि आप परमेश्वर की निकटता में आए, अपनी जिंदगी से तमाम बातों को बाहर उठा के फेंक दें जो कि गलत है, जो कि गलत है। कई बार हम जानते हैं और फिर भी उन बातों को हम समेट करके रखते हैं। होने पाए मेरे प्रियो, ये परमेश्वर हमारे हृदय से बोले और बातचीत करे और हम तमाम उन बातों को जिनको कि हम जानते हैं कि गलत है, अपनी जिंदगी से बाहर निकाल लेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, और हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, आप हम सबकी जबकि मदद करने वाले परमेश्वर है पिता। प्रभु आप मेरे लोगों को होने दे कि वो समझ पाए पिता कि उनकी कौन कौन सी बातें गड़बड़ी को पैदा करती हैं, उनकी कौन कौन सी बातें आपकी भलाई को उनके जीवन में देखने से रोकती हैं पिता परमेश्वर। हम इस क्षेत्र में एक विशेष छुटकारे को बोलते हैं और हम चाहते आत्मिक अंधापन जाने पाए यीशु मसीह के नाम के द्वारा। और हमारे लोग पिता परमेश्वर, हम सब भली भांति अपनी चालों को आपके सम्मुख समझने पाए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हर वो गलत बात हमारे जीवन से दूर होने पाए और हम 100% आपके होने पाए प्रभु, होने पाए कि हमारे जीवन में, हमारे मुंह से, हमारे होठों से प्रभु जी कोई भी ऐसी बातें ना निकले जो कि आपके सम्मुख ठीक नहीं है पिता। हम चाहते हैं पिता हमारे सारे लोगों की आप मदद करें, वो छोटी छोटी लोमड़ियां जो बात को उजाड़ती है प्रभु जी, वो हम सबके जीवनों से दूर होने पाए पिता। आप मदद करें, आप मदद करने वाले प्रभु हैं, इसलिए हम चाहते हैं लोगों को पाप को ना और आपको हाँ कहने के लिए प्रभु हम आपकी विशेष सहायता को मांगते हैं, ताकि उनके जीवन में पिता आपकी इच्छा पूरी हो सके। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह।